नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पलवल में 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने पलवल में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें शामिल की जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री रिजिजू ने कहा कि उम्मीद केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करे। देश में पिछले दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश के सभ्यगत गौरव को स्थापित करने वाले सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक यात्रा का पिछले एक दशक में चहुमुखी विस्तार हुआ है। हम्पी के कालातीत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवंत परंपराओं तक सरकार ने मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों को नई ऊर्जा दी है। अयोध्या में राम मंदिर आस्था और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से सीधे जोड़कर तीर्थ यात्रियों के अनुभव को सुखद बनाया है। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना को विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। दूसरी ओर हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के माध्यम से इन पवित्र मंदिरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत किया गया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हृदय योजना के जरिए 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। भारत विदेशों से 350 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, जिससे देश की अमूल्य विरासत से लोग अवगत हुए हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए 2 महीने से अधिक समय की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पलवल में 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, खेल मंत्री गौरव गौतम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में पलवल जिले का विकास धीमी गति से होता था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद पलवल जिले में 1270 करोड़ रुपए की
लागत से विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पलवल चीनी मिल की पिराई क्षमता को 12 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ाने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 3,485 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 5,877 गांवों में 24 घंटे बिजली प्रदान की जा रही है। अन्य गांवों में भी जल्द ही 24 घंटे बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पलवल में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने इंडोर स्टेडियम को साउंड प्रूफ और वातानुकूलित करने के लिए 55 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलवल शहर में गंदे पानी की निकासी के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा, चाहे बडौली को सब तहसील बनाने का प्रस्ताव रखा है, इसको कमेटी में भेज करके इस सब तहसील को भी बनाने का काम किया जाएगा। पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो 152 किलोमीटर की 75 सड़कें हैं जो अभी गारंटी पीरियड के अंदर हैं, जिस एजेंसी के पास ये सड़कें हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत है उन एजेंसियों के माध्यम से उनको ठीक करवाया जाएगा। और पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो 37.5 किलोमीटर की 8 सड़कों की रिपेयर के लिए जो जून तक ये पूरी कर ली जाएंगी, इसके लिए मैं 37 करोड़ 57 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ। श्री नायब सिंह ने पलवल विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए करोड़ों रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा गांव जनौली में डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए, 5 गांव में पुल बनाने के लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर किए। मुख्यमंत्री द्वारा आगरा नहर के दोनों तरफ होडल तक सड़क विस्तार करने का ऐलान भी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें शामिल की जा रही हैं। अंबाला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। श्री अनिल विज ने कहा, लोगों को अच्छी यातायात व्यवस्था देने के प्रदेश की बहुत बड़ी बसों का ही इस्तेमाल करी है, इसलिए हम धीरे धीरे इसकी व्यवस्था और पर्यावरण को ध्यान में रख हम बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल 150 के करीब तो अभी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इन बसों में सफर करने में आसानी होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जींद के नागरिक अस्पताल में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। आज पहले दिन बुखार, खांसी व जुकाम से पीड़ित 4 मरीजों के कोरोना सैंपल लिए। इसमें 3 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। फिलहाल जिले में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। नागरिक अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमन कोहली ने बताया, ऐसा है, जब से पता चला कि कोरोना ने दस्तक दी है तब से स्वास्थ्य विभाग जो है तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। हमने टेस्टिंग के लिए किट्स मंगवा ली हैं और सारी जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं हमारे अंडर सबको निर्देश दे दिए हैं कि जो भी बेसिक प्रिकॉशंस हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना, वो यूज करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए वेंटिलेटर और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान यह पता चला है कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना व मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। भिवानी जिले के पालूवास के किसान मांगेराम ने बताया, खेती का कार्य करते हैं, वो जो फसल बीमा योजना है वो करवाते हैं, हर साल करवाते हैं, उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। हम वो बीमा अपनी कागज कार्रवाई में अच्छी तरह से कराएं तो वो बीमा हमें मिलता है और अपनी सही उस तरीके से रखें जो आप रखते हैं। और ये जो अपनी जो 6,000 रुपए किसान पेंशन आती है इससे हमें बहुत मदद मिलती है। इससे हमें खाद, बीज, स्प्रे वगैरह लाने में बहुत अच्छी फायदा होता है और ये चलती रहनी चाहिए। और मांगी राम ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं। इससे अपनी फसलों के लिए वे खाद, पानी व अन्य जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। वहीं अन्य कई किसानों ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से उनकी मिट्टी की उत्पादक क्षमता बनी रहती है। मुख्य समाचार फिर से। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पलवल में 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने पलवल में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें शामिल की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।